जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोग ने हिंदी के समास टॉपिक को कवर कर रहे थे और आने वाली जो 10वीं की बोर्ड की एग्जाम है, जो बोर्ड की परीक्षा है, उसमें ये कारगर साबित होगा कि इसमें समास कौन सा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कैसे क्या समास को पहचानना है, वो सब आपको जानना जरूरी है। तो इसी क्रम में आज हम लोग ने डिसाइड करके आया है कि आज समास को लास्ट करेंगे, एकदम आखिरी तक लेकर जाएंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एज अगर आप कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन में भी पूछता है, अच्छा खासा समास पूछेगा। कंपटीशन में तो द्विगु समास के भी भेद पूछते हैं, द्विगु समास नहीं, द्वंद्व समास के भेद पूछते हैं, जैसे कि इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। तो उसमें तो ये लेवल तक के, ईसाई में ये लेवल तक के पूछ देते हैं कि द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो इतरेतर हैं, वैकल्पिक हैं और समाहार द्वंद्व होते हैं। बाकी आप लोग को और एक आता है न्याय तत्पुरुष आता है, न्याय तत्पुरुष भी कंपटीशन में पूछता है, मतलब। लेकिन एकेडमिक में ऐसा नहीं है, एकेडमिक में टू द पॉइंट पूछेगा। मेन क्या क्या रहेगा आप लोग का कि अव्ययभावी समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा और मेन 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? अव्ययभावी है, तत्पुरुष है और बहुव्रीहि है और द्वंद्व है, और 4 हो गए ना, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष। कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष और अव्ययभाव। बाकी कर्मधारय और द्विगु समास ये इसके किसके भेद आ जाते हैं? तत्पुरुष के भेद आ जाते हैं। तो आप इसको उसमें कवर कर सकते हैं। बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग ना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो नीडी पीपल हैं उनको शेयर कीजिए आपको, और लाइक का बटन दबाइए ना मन करे तो डिसलाइक को दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे ये भी क्या करेंगे? झेल लेंगे ये भी। तो देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो कल हम लोग ने क्या देखा था कि कल कहां तक किए थे भैया? कल कहां तक किए थे? तत्पुरुष समास कल खत्म कर दिए थे, अपादान तत्पुरुष खत्म कर दिए थे ना, अधिकरण तत्पुरुष भी खत्म कर दिए थे। इसमें देखो, इसमें 2 भेद और हैं, एक न्याय तत्पुरुष, एक अलुक तत्पुरुष। तो वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, वो सब नहीं पूछता है, वो सब कंपटीशन में पूछता है, एसआई वगैरह लेवल में पूछता है कि न्याय तत्पुरुष होता क्या है। आप लोग के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ कि न्याय तत्पुरुष होता क्या है। न्याय तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के इस भेद में पहला भाग नकारात्मक होता है, पहला भाग नकारात्मक होता है, जैसे नास्तिक, नास्तिक हुआ, न आदि, अनपढ़, अन्यास, आकृत, मतलब जिसमें कि ना की भावना हो, उसको क्या कहेंगे? न्याय तत्पुरुष कहेंगे। उसी में अलुक तत्पुरुष क्या होता है? अलुक तत्पुरुष जिस समास में उसी विभक्ति का लोप हो जाए, जिस समास में उसी विभक्ति का लोप, उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है, होता है, उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। मंजिस, जैसे मनसी, या फिर मन में, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, मनसिज, मन में उत्पन्न होने वाला। सरजिस, मतलब सरिस मतलब तालाब होता है, और ज मतलब उपज होने वाला, तो सरजिस मतलब तालाब में उत्पन्न होने वाला। ऐसे ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग? अलुक तत्पुरुष। ठीक है, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ते हैं यहीं। आते हैं हम लोग अगली हेडिंग पे। अगला क्या है? कर्मधारय समास। तो साइन कॉस को मिटाएं और आ जाते हैं कर्मधारय समास। ठीक है भैया, तो साइन कॉस को मिटाओ और आ जाओ कर्मधारय पे। बाकी यदि आप लोग को और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ना। मैं यहाँ कह रहा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वहां कोई अनसब्सक्राइब करते हुए। ठीक है भैया, कर लो, आज तुम्हारा दिन आई, कल हमारा दिन आई। ठीक है भैया, तो देखो कर्मधारय समास क्या कहता है कि, अच्छा, कर्मधारय समास जानने से पहले आप लोग विशेषण और विशेष्य को जानेंगे। क्या जानेंगे? विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है कि वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की या क्रिया की विशेषता बताएं। विशेषण शब्द क्या होता है? जो
संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द की क्या बताएं, विशेषता बताएं, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। विशेष किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। रोको 2 मिनट के लिए, रेड वाला। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। तो ये आप लोग को पता रहना चाहिए कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। मैं लिखवा दूंगा, 2 लाइन में है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और यहीं से आपका टॉपिक भी, टॉपिक तो नहीं खत्म होगा, विशेषण विशेष से बढ़िया टॉपिक है। विशेषण विशेष से कम से कम 1-2 दिन का टॉपिक है। विशेषण में आपको मिलेगा रीतिवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और भी ऐसे बहुत सारे क्रमवाचक विशेषण, बहुत सारे विशेषण हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो विशेषण टॉपिक तो नहीं खत्म होगा, लेकिन हाँ इतना आप लोग को पता चल जाएगा कि विशेषण कहते किसे हैं, ठीक है। आगे आता है उपमेय और उपमान का भी कॉन्सेप्ट आप लोग को पता रहना चाहिए। तो ये दोनों चीज आपको कर्मधारय समास के लिए पता रहना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, हेडिंग डालिए आप कर्मधारय समास। तीसरा क्या रहेगा, कर्मधारय समास। क्या रहेगा, कर्मधारय समास। इसमें देखते हैं क्या होगा। जिस समास में विशेषण एवं विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय तथा उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एकदम चिंदी सी बात है और इसको हम लोग लिख लेते हैं। जिस समास में विशेषण अथवा विशेष्य, विशेषण अथवा विशेष्य तथा उपमेय तथा या उपमेय तथा उपमान का संबंध पाया जाता है, का संबंध। ये कर्मधारय समास दिख रहा है कि नहीं, हाँ पूरा दिख रहा है ना। संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो जिस समास में विशेष अथवा विशेषण या उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय। जैसे जैसे क्या होगा कि चरण कमल मतलब चरण के समान कमल होता है, तो इसमें उपमेय और उपमान मिला है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और क्या होगा कि जिसमें विशेषण और विशेष्य, जैसे नीलगाय में कौन सा समास रहेगा, उपमेय और उपमान का संबंध, विशेषण और विशेष का संबंध रहेगा, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। और इसमें क्या है, और एक पॉइंट देखो क्या है, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें देखो कर्मधारय समास का उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान तथा प्रथम पद गौण होता है, ठीक है। तो इसमें कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान तथा प्रथम पद गौण होता है। इसमें ऑलवेज एंड ऑलवेज दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, और प्रथम पद क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। गौण मतलब उसकी वरीयता कम होगी। जैसे इसमें विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान आगे
आगे या पीछे कहीं भी आ सकते हैं। अच्छा देखो, ये भी सही डिफाइन कर दिया है कि इसमें विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान कहीं भी आ कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ना ही विशेषण विशेष्य का, ना ही उपमेय और उपमान का कोई क्रम डिसाइड हुआ है कि वो क्या करेंगे कि इसी क्रम पे आएंगे। यह कहीं भी आ सकते हैं, या तो आगे आ सकता है या तो पीछे आ सकता है, तो ये कहीं भी आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे नीलगाय, पहला रहेगा क्या एग्जाम्पल, नीलगाय। पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा, नीलगाय। इसका क्या समासिक विग्रह होगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। दूसरा क्या रहेगा, पीतांबर। पीतांबर, दूसरा पीतांबर, नीली मतलब नीला, गाय मतलब गाय, कोई गाय है जो नीली है। अच्छा, यहीं पे अगर पुल्लिंग रहता तो ये नीला हो जाता, ये स्त्रीलिंग है, गाय कैसी शब्द है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि दूसरा पद प्रधान हो रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दूसरे शब्द के हिसाब से पहले शब्द में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दूसरे शब्द के हिसाब से पहले शब्द में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरा पद प्रधान होगा। अगर यहीं पे कहते कि पहले शब्द से दूसरे शब्द में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, पहला पद प्रधान हो जाता। ठीक है, गॉट इट। आगे देखते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर, इसको क्या विग्रह करोगे, पित है जो अंबर। पित मतलब पीला, पीला कह सकते हैं, पित है जो अंबर, पित है जो अंबर। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे महापुरुष। महापुरुष, महापुरुष, इसका क्या होगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। अगला क्या रहेगा, परमात्मा। चौथा क्या रहेगा, परमात्मा। परमात्मा, तो क्या होगा इसका, परम है जो, है जो आत्मा, परम है जो आत्मा, क्या कहलाएगा, परमात्मा। पांचवा क्या रहेगा, यहाँ दिख रहा है ना, है? ये दिखेगा, ठीक। पांचवा क्या रहेगा, महावीर। क्या रहेगा, महावीर, 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 तो क्या रहेगा, महान है जो, महान है जो वीर। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए। फिर हम लोग कर्मधारय समास में कुछ अपवाद हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए तब तक।
देखिए इसमें देखिए कुछ समझने वाली बात है, इसको समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। देखो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखिए। जैसे कि क्या कह रहा है कि पीताम्बर में, पीताम्बर शब्द में अगर देखो पीताम्बर क्या शब्द है, पीताम्बर। पीताम्बर में हम लोग ने अभी क्या देखा कि हम लोग ने अभी इसमें क्या देखा है, कर्मधारय समास है। हम लोग ने इसमें क्या देखा है, कर्मधारय समास है। लेकिन इसमें एक और समास है जिसको कहते हैं बहुब्रीहि, ठीक है। और उसका देखो कर्मधारय समास के लिए क्या विग्रह होगा, कर्म धारय समास के लिए क्या विग्रह होगा, पित है जो अंबर। मतलब मैं ये कह सकता हूं पित मतलब पीला है जो अंबर, मतलब पीला है जो अंबर, वो क्या कहलाएगा, पीताम्बर। ये कर्मधारय समास के लिए है। और यहीं पे क्या रहेगा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। पित है, पित है जिसका अंबर वह, अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कर्मधारय समास में कैसा है, पित है जो अंबर, मतलब कि इस अंबर की क्या विशेषता बता रहा है कि कैसा अंबर है, पीला अंबर है। वहीं पे अगर बहुब्रीहि समास में हम लोग चलें तो इसमें क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है कि श्री कृष्ण का अंबर कैसा है, पीला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिए। और एक पॉइंट इसी में लिख दीजिए, नोट करके लिखिए इसी में कि यदि यदि पीताम्बर शब्द में समास समास पूछा जाए तो समास पूछा जाए और ऑप्शन में ऑप्शन में और ऑप्शन में दोनों, मतलब ऑप्शन में ऑप्शन ऑप्शन के विकल्पों में ऑप्शन के विकल्पों में दोनों 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 कौन, दोनों कौन, कर्मधारय कर्मधारय और बहुब्रीहि 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 दोनों हों तो हम बहुब्रीहि के साथ बहुब्रीहि के साथ साथ जाएंगे जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि पीताम्बर के साथ, पीताम्बर के ऑप्शन में यदि बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों आ जाएं तो प्रियोरिटी हम लोग किसको देंगे, बहुब्रीहि समास को। किसी भी शब्द में अगर दोनों समास हैं तो उसमें प्रियोरिटी हमेशा और हमेशा किसको जाएगी, बहुब्रीहि समास को, क्योंकि बहुब्रीहि समास वह समास है जिसके कोई पद प्रधान नहीं होता और तीसरे की तरफ इशारा करता है। और उसकी एक प्रॉपर्टी है, और उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है भैया, कि बहुब्रीहि समास हमेशा और हमेशा योग रूढ़ शब्द का बना होता है। योग रूढ़ शब्द जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। नहीं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द से बना होता है, जो कि दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कि एक पानी है, एक जन्म है, तो दोनों रूढ़ है, तो उसी से बना होता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें और आगे चलिए, और कुछ एग्जाम्पल रहेगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को। बाकी देखिए कि सेम यही कंडीशन बनेगा, ये तो पीताम्बर का बना, यही बनेगा नीलांबर का,
इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं और यहीं पे बनेगा क्या, नीलांबर का, नीलांबर। क्या होगा, नीलांबर। नीलांबर शब्द क्या होगा कि नीलांबर शब्द में क्या दे रहा है कि शब्द में बहुव्रीहि समास भी होता है यदि यदि विकल्प में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हो तो उस परिस्थिति में बहुव्रीहि सही माना जाएगा। तो देखो कर्मधारय का विग्रह देखो, कर्मधारय में कैसा होगा, नीला है अंबर, नीला है अंबर, अर्थात नीला है अंबर जो, जैसे बहुव्रीहि समास में क्या मारोगे इसको, नीला है अंबर जो, नीला है अंबर जो। तो इसके लिए क्या मारोगे पीछे, नीला है अंबर जो। यहाँ क्या बनेगा, और क्या बनेगा, कर्मधारय के बाद और क्या बनेगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का क्या कहना है कि नीला है अंबर, अर्थात नीला है अंबर जिसका, अर्थात बलराम, नीला है, नीला है अंबर जिसका, अर्थात बलराम, अर्थात बलराम। ठीक है, सेम वही रहेगा अवधारणा कि यदि यदि विकल्प में, यदि विकल्प में दोनों समास दिए गए हों, दोनों समास, जैसे कर्मधारय, कर्मधारय और बहुव्रीहि, कर्मधारय और बहुव्रीहि दिए गए हों, समास दिए गए हों, तो हमेशा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास सत्य होगा, बहुव्रीहि समास क्या होगा, सत्य होगा। इसी के साथ आप लोग का ये समास खत्म हो जाता है। आप लोग को मैं 10 शब्द दे रहा हूँ बहुव्रीहि समास के, आप लोग इसका विग्रह करके बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत। तो देखते हैं, नहीं रहने देते हैं इसको, लास्ट में मैं पूरा मिक्स खिचड़ी दूंगा और आप लोग उसको पहचान के बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, अगला समास कौन सा रहेगा, द्वंद्व समास। क्या रहेगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास नहीं रहेगा, द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, तो अगला रहेगा हम लोग का द्वंद्व समास। क्या रहेगा, द्वंद्व समास। तो चौथा देखते हैं, द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या रहेगा कि द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है, लोप कर दिया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अच्छा, जिस द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। तो पॉइंट लिखना चालू कीजिए कि द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, जोड़ा या युग्म। द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। और इसमें क्या कहा है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के, जिस समास के
जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें एक और पॉइंट बनाइए। क्या कह रहा है कि जिस समास में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है, जिस समास में, नहीं, या फिर ऐसे लिखो, इस समास में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। इस समास में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। इस समास में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। आगे पॉइंट देखिए। और द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच या और या अथवा तथा लगा शब्द मिलता है। द्वंद्व समास का, या फिर ऐसे लिखो, इस समास का विग्रह करते समय इस समास का विग्रह करते समय और या अथवा तथा शब्द लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसके। देखते हैं इसके भेद लिख लो ना। इधर उधर समाज के, द्वंद्व समाज के भेद लिख लो। कि इसके खाली भेद लिखो, भेद पढ़ो ना, भेद लिखो। इसमें लिखो द्वंद्व समास के, दिख रहा है ना चटका। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग लिखिए, आगे बढ़ते हैं। इतरेतर उत्तरेतर ना देखो, चुपचाप इसके आगे बढ़ो। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, 5 एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, और इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसको समझो आप लोग, क्या होगा देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, रामकृष्ण। रामकृष्ण क्या होगा? राम और कृष्ण। दूसरा दिनों रात, ये क्या रहेगा? दिन और रात। तीसरा क्या रहेगा? साग पात, साग पात।
साग और पात, साग और पात। यही क्या लिखो, घास फूस, घास फूस, घास और फूस। पांचवा, पांचवा क्या है कि कपड़ा लता, कड़पा है कि कपड़ा है, कपड़ा लता। कहाँ गया भैया, ओहो दूसरा है, समाहार का लिख सकते हो ना, कपड़ा लता, खास फूस कपड़ा लता, चाल चलन कपड़ा लता, लता नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कपड़ा और लत्ता, कपड़ा और लत्ता। ठीक है, तो ये इतने एग्जाम्पल हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किस समास की ओर, द्विगु समास की ओर। द्विगु के बाद क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि आ जाएगा, और वो हम लोग का लास्ट रहेगा। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे इसमें और ये संपला करेंगे। ठीक है, तो अगला लिखिए आप लोग, अगला क्या रहेगा, द्वंद्व समास हो गया, तो अब क्या रहेगा, द्विगु समास। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या रहेगी हम लोग की, द्विगु समास या नहीं द्वंद्व समास। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द्विगु समास, द्विगु समास। अब देखो द्विगु समास क्या होगा कि पहला, पहला शब्द क्या हम लोग इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या हम लोग लिखेंगे कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहेंगे। तो लिखो इसका डेफिनेशन, जिस समास का, जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची, संख्यावाची तथा अंतिम पद, अंतिम पद, जिस समास का, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद कोई ना कोई क्या हो, संज्ञा हो, संज्ञा हो, तो वह, तो वह द्विगु समास कहलाएगा, द्विगु समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। आगे देखते हैं कि पसेरी, पहला क्या है, पसेरी, पहला क्या है, पसेरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पांच शेरों का समाहार। हम लोग क्या लिखेंगे, पांच शेरों का समाहार, पांच शेरों का समाहार। दूसरा क्या रहेगा कि सतसई, 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 सात सौ, सतसई का क्या है, 700 का समाहार, 700 का समाहार। आगे देखते हैं तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है और पांचवे पे क्या है। तो तीसरे पे आप लोग देखिए, तीसरे पे क्या होगा, दोपहर, दो पहरों का समूह, दोपहर, दोपहर, दो पहरों का, पहरों का समाहार। चौथा क्या होगा, चौथा क्या होगा, चौथा क्या होगा, दो पहरों का समाहार, पंचामृत, पांच अमृतों का समूह, पंचामृत, पंचामृत, ये क्या है, पांच
पांच पांच अमृतों का समूह, पांच अमृतों का समूह। अगला एक और एग्जांपल बताओ। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, समाहार। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हैं। आप लोग 5 पॉइंट लिखिए, और भी मैं लास्ट में पॉइंट दूंगा आप लोग को, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी में आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, खत्म हो जाएगी। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, अगले हेडिंग पे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ कुछ चीज इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास भी होता है। यदि विकल्प में द्विगु दिया हो, दोनों दिया हो, तो उस स्थिति में बहुव्रीहि को ही सही मानेंगे। जैसे, ठीक है, तो सेम पॉइंट हम लोग किसके लिए लिखेंगे, चतुर्भुज के लिए। तो इतना लिख लियो आप लोग। अब उम्मीद है आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं क्या होगा कि चतुर्भुज वाला शब्द है जो, इसके लिए देखते हैं। चतुर्भुज, ठीक है, इसके लिए क्या रहेगा, कर्मधारय समास के लिए अरे द्विगु समास के लिए अलग रहेगा, तो द्विगु नहीं, द्वंद्व समास। अरे भैया द्विगु है, द्विगु समास। द्विगु समास के लिए क्या होगा, और क्या था, और क्या था, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसमें देखो क्या होगा कि, देखो क्या कह रहा है, एक बार फिर पॉइंट पढ़ते हैं कि इसमें क्या रहेगा। हाँ, इसका लिखो, द्विगु समास में चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाओं का समाहार। और ये क्या कह रहा है कि चार भुजाएं हैं, अर्थात चार भुजाएं हैं, अर्थात इंसिडेंट क्या रहेगा, अर्थात चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान श्री कृष्ण नहीं, चार भुजाएं किसकी हैं, अर्थात भगवान होंगे। शैतान के भी तो होते हैं। तो चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान। ठीक है, ये चतुर्भुज के लिए। और चतुर्भुज के लिए एक पॉइंट लिख लो यहीं पे कि यदि यदि विकल्प में दोनों दिया गया हो, तो दोनों समास दिया गया हो, तो कहाँ पे जाओगे, हो तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को उत्तर टिक करेंगे, उत्तर टिक करेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट रहेगा आपको द्विगु समास में। आगे देखते हैं। जैसे पंजाब हुआ, चिनाब हुआ, त्रिभुवन हुआ, चौमासा हुआ, त्रिवेणी हुआ, सिप्त सिंधु हुआ, त्रिलोक हुआ, नवग्रह हुआ, चतुर्वेद हुआ आदि, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं,
द्विगु समास के हैं। तो अब हम लोग आते हैं अंतिम चरण पे, बहुब्रीहि समास पे आते हैं। इस पे आते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास पे। तो हम लोग का सबसे लास्ट क्या है? बहुब्रीहि समास। सबसे लास्ट क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास सबसे लास्ट क्या है? बहुब्रीहि समास। तो छठवें नंबर पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? बहुब्रीहि समास आ जाएगा। इसमें देखेंगे हम लोग क्या होगा कि दुख रहा है यार ये तो। देखो इसमें क्या होगा, जिस समाज में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न हो बल्कि तीसरे पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि जिस समास में जिस समास में क्या है कि जिस समास में न तो प्रथम पद की प्रधानता और न ही दूसरे पद की प्रधानता हो किसी तथा किसी अन्य पद की प्रधानता हो किसी अन्य पद की प्रधानता हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसी में अगला देखेंगे, अर्थात जिस समासिक पद में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करे। ये पहला पॉइंट हम लोग कह सकते हैं इसको। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे कि जिस समासिक पद नहीं, क्या कह रहा है कि जहां दो समासिक पद नहीं, एक बार फिर से देखो सेंटेंस क्या दे रहा है कि अर्थात इस समास में दो पद मिलकर इस समास में दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस समास में दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, मार्केट में घूमते रहते हैं। अपवाद भी सबसे ज्यादा इसी में रहता है ना। हाँ, अपवाद भी सबसे ज्यादा इसी में रहेगा। तो जैसे कि पहला क्या कहेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, लंबोदर। तो सबको पता है, लंबा है उदर। अब उदर मतलब क्या होता है? पेट। लंबा है उदर, जिसका
अर्थात किसकी तरफ इशारा कर रहा है? भगवान गणेश, भगवान गणेश, गणधन इस। ठीक है, दूसरा, दूसरे पे जाओ। दूसरा क्या कह रहा है कि गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर। तो दूसरा क्या कह रहा है कि गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। गिर को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बर, यहाँ पे भी देख लो आप लोग, वहां पे भी एग्जाम्पल था पीताम्बर, कर्मधारय में भी, यहाँ पे भी। तो पीताम्बर पित्त है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। आगे देखते हैं, आगे देख रहा है क्या? दशानन, दशानन में भी दो समास है ना। तो हम लोग जाएंगे किधर पे? बहुव्रीहि पे जाएंगे। अगर बहुव्रीहि ना दिया रहे तब किस पे जाएंगे? द्वंद्व पे जाएंगे, नहीं द्विगु पे जाएंगे। अगर बहुव्रीहि ना दिया रहे तो किस पे जाएंगे? द्विगु पे जाएंगे। तो यहीं पे क्या कह रहा है कि चौथा, चौथा वाला क्या कह रहा है कि दशानन, दशानन, दशानन। दशानन मतलब क्या होगा? दस है आनन मतलब मुख जिसके, दस हैं, दस हैं आनन, आनन, दस हैं आनंद, आनंद, दस हैं आनंद, आनंद मतलब मुख जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। पांचवा क्या है? पांचवा एग्जाम्पल क्या लिखना है आपको? विषधर, 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 विष को धारण करने वाला, अर्थात विष को धारण करने वाला अर्थात शिव जी, भगवान शिव, या सांप, या सांप। और देखते हैं आगे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। इसमें देखो चतुरानन है, त्रिलोचन है, पंकज है, मृत्युंजय है, एकदंत है, अंशुमली है, अंशुमली है, मेघनाथ है, कनफटा है, चक्रधर है, पशुपति है, चंद्रशेखर है, जलज है, त्रिवेणी है। ठीक है, तो आदि आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, देखो यहीं पे हम लोग का क्या होता है? समाप्त, खत्म होता है। बाकी आप लोग को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थोड़ी लंबी क्लास खींच गई है, लेकिन ये चैप्टर पूरा का पूरा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इसको हम लोग ने 4 भागों में खत्म किया है। कुछ थी दिक्कतें, इसकी वजह से इसको 4 भागों में खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जो है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। ठीक है, और अगले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।